हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये आपकी विज्ञान की साइंस की 8th क्लास की वर्कशीट है और इसमें हमारे जो पत्रिका का जो नंबर है कार्य पत्रिका का वो है 18 और हमारा जो डेट है वो है 2 दिसंबर 2020। अब आज दिसंबर लग चुका है, ठीक है। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है धातु व अधातु। आज हम क्या है धातु व अधातु के जो उपयोग, धातु और अधातु किस प्रकार से उपयोगी हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम धातु का उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। कि धातु चमकदार होती है, इसलिए जो इनका उपयोग क्या है आभूषण भी करते हैं, जैसे चांदी और सोना। जैसे आपके घर में भी आपके मम्मी पहनती होंगी, क्या है वो सोना और जो चांदी है वो क्या है धातु है। इनका उपयोग हम आभूषण ज्वेलरी बनाने में करते हैं। दूसरा, धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छतें बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपकी जो घर की छतें होती है ये क्या एल्यूमिनियम या लोहे की बनी होती है। जो आपकी ग्रिल्स होती हैं आजकल क्या है वो एल्यूमिनियम क्या स्टील की बनी होती हैं। और क्या है धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए बिजली के जो उपकरण है और उसमें क्या है धातु का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका कॉपर है, कॉपर के क्या है आपके तार बनते हैं, क्यों? क्योंकि वो बिजली के क्या होते हैं सुचालक होते हैं। दूसरा क्या है क्या पॉइंट है कि धातु ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं, इसलिए ही खाना बनाने के लिए जो आपके बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, या तो लोहे के बने होते हैं या कॉपर के या एल्यूमिनियम के। क्वेश्चन ये आता है कि एल्यूमिनियम के क्यों बने होते हैं आपके बर्तन? क्यों? क्योंकि जो है हमारी धातु जो एल्यूमिनियम है वो क्या है ऊष्मा का सुचालक होने के कारण जो है इसको खाने बनाने के बर्तन में यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर में क्या है हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। जो मरकरी है आपका ये भी क्या है एक धातु है जो रूम टेम्परेचर पर आपने पढ़ी थी कि वो लिक्विड फॉर्म मतलब द्रव फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो थर्मामीटर में जो आपकी यूज़ होती है, आप देखना जो आपका थर्मामीटर ये जो है आपका यहाँ पे जो होता है आपका ये मरकरी होता है, ठीक है। जो हमने क्या है धातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब है अधातु का उपयोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कार्बन जो है एक अधातु है। जो आपका ये दिखाई दे रहा है पेंसिल में जो लिड होती है काली वो भी क्या है एक कार्बन का ही फॉर्म होता है। ग्रेफाइट वो क्या है वो भी यूज़ होता है। जैसे आपका कोयला क्या होता है जो प्रेस करते हैं लोग उनमें वो क्या है कोयले से ही प्रेस करते हैं। तो कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पादों में मौजूद होती है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है। तो ये क्या है धातु अधातु का उपयोग है। अब क्या फास्फोरस, माचिस, पटाखे, जर्माइड और विस्फोटक में यूज़ होता है। फास्फोरस भी क्या है आपकी एक अधातु है। सल्फर दवा, बारूद, एसिड बनाने में क्या है ये सल्फर यूज़ होता है। आपका आपके बराबर में डायग्राम भी आपका दे रखा है। अब है एंटीबायोटिक, आयोडीन, ये देखो आयोडीन ये वाला। एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने व औषधि उद्देश्य के लिए क्या है आयोडीन का क्या यूज़ होता है इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन जो आप जिसके बिना आप रह नहीं सकते वो भी क्या एक अधातु है। सांस लेने व ईंधन को जलाने के लिए भी जो है ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। क्लोरीन जो है जल को क्या है साफ करती है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो हमने क्या है धातु और अधातु को हमने क्या है उपयोग पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चनों के आंसर देते शुरू करते हैं। हमने बड़े अच्छे समझा है, आप इसके आराम से आंसर दे देंगे। पहला क्या है कि नहीं चार धातु और अधातु के नाम और उनके उपयोग लिखिए, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। आप सोना और चांदी के नाम लिखिए, ये किसके लिए बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ये आभूषण बनाने के लिए यूज़ होते हैं। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दो आपकी चांदी और सोना क्या है आभूषण बनाने के लिए यूज़ होता है। आपका एल्यूमिनियम और क्या है आपका लोहा चादरों ये जो दो नाम हो गए, ठीक है। और ये क्या है ये छत बनाने के लिए यूज़ होती है। तो आप ये आपका क्या है यहाँ से आप लिख लें ये धातु का उपयोग। और धातु का ये आपका चार नाम क्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन और नाइट्रोजन और इनके आप क्या है उपयोग लिख लें यहाँ से, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आप खाना बनाने के बर्तन धातु को क्यों बने होते हैं? क्यों बने होते हैं ये आपका ये रहा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों के लिए किया जाता है। ये आपका साफ साफ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है जो आपको समझा भी दिया गया, ये आप यहाँ से बेटा लिख लो। अब क्वेश्चन है पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? क्यों होता है हानिकारक? क्यों? उससे क्या है बहुत सारा विस्फोटक होता है। ये आप खुद सोच के लिखो क्यों होता है। क्योंकि इससे क्या होता है हमारे बहुत पॉल्यूशन भी फैलता है, ठीक है। जो हमारी वातावरण होता है उसमें क्या होता है हमारा प्रदूषित हो जाता है। और पटाखों से क्या है
कईयों को क्या होती है, एलर्जी भी होती है। तो ये हम क्यों, इसलिए हम लिखेंगे पटाखे इसलिए हमें नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, अपने वायु पोल्यूशन को, वायु प्रदूषण को के कारण हमें क्या नहीं जलाना चाहिए, हमें उसको साफ रखना है अपने वातावरण को, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए, इसलिए ही वो हानिकारक है। और पटाखों से कई बार क्या आग भी लग जाती है, ठीक है ना। तो पटाखे जब जलाते हैं तो कहीं भी क्या है उसकी चिंगारी चली जाती है, तो इसलिए ही हमें क्या है पटाखे नहीं जलाने चाहिए। ये बच्चे आप अपने आप बना के लिख लेना। अब है थर्मामीटर का एक कार्य बताइए। थर्मामीटर का कार्य क्या है? थर्मामीटर जो है वो ताप मापने के लिए किया जाता है। क्या लिख देंगे आप? थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने के लिए होता है। जैसे आपका जब बुखार होता है तो आप क्या नापते हैं? ताप नापते हैं। तो वही थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने के लिए होता है। तो ये बच्चे आप यहाँ से लिख लें। ठीक है, इसके का से पहले आपको लगाना थर्मामीटर। थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने के लिए होता है। ताप मतलब टेम्परेचर। अब है चोट पर लगने वाली दवा में किस धातु का उपयोग होता है? क्या होता है? आयोडीन का। जैसे आपने देखा ना एंटीसेप्टिक दवाओं में आयोडीन का, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ से? आयोडीन। आयोडीन का क्या है? एंटीसेप्टिक मतलब दवाओं में क्या है यूज़ होता है आयोडीन। तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बता दीजिएगा। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बच्चों।